नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सम्राट पृथ्वीराज हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों की परिचायक है। और आप सभी जानते हैं कि ये कौन कह रहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, गृह मंत्री साहब कह रहे हैं, अमित शाह साहब। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि चौहान वंश के वो राजा थे। क्या चौहान वंश के राजा थे। तराइन का पहला युद्ध देखा है, तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण प्रारंभ हुआ है और 1 जून 2022 का दिन सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास में अंकित श्री ने सीएम ने शिला पूजन के साथ किया शुभारंभ। आप सभी जानते हैं कि किसने, योगी आदित्यनाथ ने किया है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश वैसे राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी हिंदू मुस्लिम होता रहता है। सभी आप देख रहे हैं मंदिर मस्जिद के मुद्दे भी अधिकतर उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। और आपको बता दूं, जितने धार्मिक और सामाजिक मुद्दे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये राजनीतिक मुद्दे भी रहते हैं। क्या रहते हैं? राजनीतिक मुद्दे रहते हैं। फिर चाहे आप लोग ज्ञान वापी मस्जिद की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग मथुरा में चले जाइए, कृष्ण जन्मभूमि, फिर ताजमहल को ले लीजिए। इस तरह के तमाम मुद्दे बने हुए हैं। और आप देखिए कि एक बीच का रास्ता निकल जाना चाहिए। पहले हमारे देश में आपने देखा है कि 1991 में एक एक्ट आया हुआ था, उसके द्वारा निकाल दिया गया था, लेकिन उसी एक्ट को ही चुनौती दी जाने लगी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद यहाँ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। माँ की कहानी सुनाकर गांव गांव करा रहे हैं जल संरक्षण। ये बचपन में देखे जल संकट की कहानी सुनाकर रामपुर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ये पानी बचाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। और देश भर से आप देख रहे होंगे कई राज्यों से खबरें आ रही हैं, पानी की संकट की समस्या देखी जा रही है। राजद्रोह कानून की विदाई ही भली। न्याय के इतिहास में यह पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून को असंवैधानिक करार दिए बिना ही उस पर एक तरह से रोक लगा दी है। अश्विनी कुमार का विश्लेषण है, इस तरह के जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, एडिटोरियल आते हैं, वो सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है कि सभी को पढ़ना चाहिए, एक सोच विकसित होती है, बहुत सारे पॉइंट आपको मिलती है। और देखिए एक और बात बता देता हूँ कि ये कानून आपको बता दूं कि अंग्रेजों के समय बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाया हुआ था, उनके अपने हित साधन थे। आप देखिए उस समय जो आवाज़ें उठ रही थी उन्हें दबाना उनका मकसद था। उसका उपयोग हम लोग आज भी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। और इस तरह के कानून अगर हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये आप देखिए सवाल उठना खड़ा हो जाता है कि अब तो आज़ाद हो चुके हैं, अब भी इस कानून की क्या ज़रूरत है। और भी अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि आप देखिए जो देश की एकता अखंडता और शांति भंग कर रहा हो उसके लिए क्या है, उसके लिए कई कानून बने हुए हैं हमारे संविधान में। और आप देखिए परिस्थिति बदल चुकी है, आज की परिस्थिति से आप देखिए हिसाब से कानून बनना चाहिए। खत्म हुआ भ्रष्टाचार की अनदेखी का दौर। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को तेज करते हुए मोदी सरकार को वोहरा कमेटी की सिफारिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, सुरेंद्र किशोर की टिप्पणी है। और आपने देखा होगा लोकपाल की बात होती थी, लोकपाल आ चुका है, गठन हो चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी आएगी, घुमाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें सभी की भागीदारी जब तक नहीं रहती है भ्रष्टाचार खत्म होना बड़ा मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा देख रहे हैं आप लोग भ्रष्टाचार देश में व्याप्त है। सोनिया राहुल को ईडी ने किया तलब। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। तो ईडी आजकल आप देख रहे हैं कि इसकी भी चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं, ईडी की भी। और एक बात और बता दूं, क्या बता दूं, देखिए क्या है ना, क्या है बताइए। ये है कि कई लोग कहते रहते हैं कि जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स, इस तरह की जो भी एजेंसियां हैं
वो क्या उनका दुरुपयोग होता है? तो मेरा मानना है, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। उनका दुरुपयोग होता है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से करते हैं, और इससे पहले भी अगर कांग्रेस के समय भी आप जाएंगे, उस समय भी होता है। तो अगर आप पर आरोप लग रहा है, किसी पर आरोप लग रहा है, तो उसमें बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आरोप सिद्ध होने में बड़ी बात होती है, और आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना जमीन आसमान का फर्क होता है। आरोप तो एक ईमानदार पर भी लग जाता है। अब आगे क्या होता है सोनिया राहुल का, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस की हाँ फिलहाल अभी हालत बुरी चल रही है। इसका पूरा नाम प्रवर्तन निदेशालय है, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में देखने को मिलेगा आपको। और 5 मुख्यालय इसके कार्यालय भी हैं, जो मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे। महंगे कर्ज के मौसम की दस्तक, और आदर्शवाद के दावे, और भारतीय नौकरशाही। बीते कुछ वर्षों में नौकरशाही ताकत और आकोत कमाई का पर्याय भी बन गई है, और समग्रता में विश्लेषण कर रहे हैं ये उमेश चतुर्वेदी का। ऐसे भी देख लीजिए, संस्कृति निर्माण और मंदिर। भारत में संस्कृति के निर्माण में मंदिरों की किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये बता रहे हैं कपिल शर्मा। तो इसे इन्हें भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में शुरू हुई राय। देखिए, दिल्ली में क्या है ना कि दिल्ली में विधानसभा है, लेकिन आप देखते हैं कि बाकी मुख्यमंत्रियों जितनी शक्तिशाली मुख्यमंत्री दिल्ली के नहीं है। और आपको बता दूं, दिल्ली का जो उपराज्यपाल होता है ना, ये राज्यपाल से शक्तिशाली होता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि दिल्ली के राज्यपाल, और माफ करिए उपराज्यपाल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री में हमेशा तकरार बनी रहती है। राज्यों में संगठन की कमजोरी दुरुस्त करने को आगे बढ़ी कांग्रेस। अब देखिए क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ फिलहाल ये जान लीजिए, कांग्रेस का बहुत बुरा हाल है, और आप देख रहे हैं कई नेता कांग्रेस को अलविदा भी कह रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द आएगा, प्रहलाद पटेल कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आपके। बिहार में होगी जातिगत जनगणना, और आप सभी जानते हैं नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, पटना इसकी राजधानी है। आयकर विभाग ने 5 राज्यों में कई व्यापारी समूहों पर छापा मारा, और कश्मीर में हिंदू कर्मचारियों की सुरक्षित स्थानों पर तबादले शुरू। आप बना देख रहे हैं आप लोग, आए दिन कश्मीरी जो भी हिंदू कर्मचारी हैं उन्हें मारा जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ सबको मिले सुरक्षा कवच। टीकाकरण को गति देने के लिए शुरू हुआ विशेष हर घर दस्तक 2.0 अभियान। 2 महीने के इस अभियान में वृद्ध आश्रम, स्कूल, कॉलेज और जेलों में टीकाकरण पर जोर हो। देश में अभी तक लगाई जा चुकी है कोरोना टीके की 193.57 करोड़ डोज, 86.3% का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। क्या हो चुका है? पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। ये आप देखिए, अब चलता रहेगा ये, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा दिल्ली के बारे में। और वैसे आप सभी जानते हैं कि देखिए, उपराज्यपाल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है, उसके विधायक होते हैं, उन्हें आप देखिए जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उन्हें जनता के बीच जाना पड़ता है। इसीलिए कई लोग कहते रहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सख्ती देना चाहिए। मुंडे का अग्निकांड, डीएनए जांच रिपोर्ट नहीं आने से नाराजगी। ये दिल्ली में अभी आपने देखा होगा, हाल ही में एक इमारत में आग लगी थी, उसी में देख रहे हैं 27 लोगों की डेथ हो गई थी जलकर। रविंद्र कुमार अग्रवाल होंगे एम्स में उप निदेशक प्रशासन। एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी RFID आधारित बैगेज सर्विस। जैन को क्लीन चिट देने के लिए भाजपा का सीधे केजरीवाल पर निशाना। ये आप देखें, सत्येंद्र जैन को तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए, केजरीवाल कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई ईडी के द्वारा। तो अब देखिए, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वो सफाई देंगे, वो आरोप लगाते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पर सोना तस्करी मामले में एक यात्री गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली में आज छाए रहेंगे बादल, होगी बूंदाबांदी तो शांति मिलेगी। डॉन करेगा जामा मस्जिद में हुए नुकसान का आकलन। आदि शंकराचार्य के स्रोत की गलत व्याख्या करने पर विवाद। अवैध रूप से किडनी प्रत्यारोपण मामले में 10 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरह का काम भी चलता रहता है, देख रहे हैं।
तापमान बढ़ने से मई में हुई बिजली की रिकॉर्ड खपत। और आप देखेंगे 2025 तक यमुना को बनाएंगे स्वच्छ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। नदी की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, अरविंद केजरीवाल, आप जानते होंगे इन्हें, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सीना तान कर लड़ेंगे, एक कांग्रेस कह रही है। राजनीतिक बदले की कारण कार्रवाई, लड़ेंगे कानूनी सियासी लड़ाई, सुरजेवाला कह रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं, इससे पहले भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सरकारें जब कांग्रेस की रही तो उन्होंने दूसरों को परेशान किया, अब दूसरों की आई तो वो इन्हें परेशान कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? तो 1937 में द एसोसिएट नाम से कंपनी बनाई गई थी। इसके मूल निवेशकों में जवाहरलाल नेहरू समेत 5,000 स्वतंत्रता सेनानी थे। यह कंपनी नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार का प्रकाशन करती थी। धीरे धीरे कंपनी घाटे में चली गई और कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन देकर कंपनी को घाटे से उबारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। और इसी बीच 2010 में यंग इंडिया नाम से एक अन्य कंपनी बनाई गई, जिसमें 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास और 12% शेयर मोती लाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था। कांग्रेस पार्टी ने अपना 90 करोड़ का लोन नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। लोन चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ द एसोसिएट जनरल ने अपना सारा शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। इसके बदले यंग इंडिया ने महज 50 लाख रुपए द एसोसिएट जनरल को दिए। तो ये मामला है पूरा। सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये आप देखें, अनुराग ठाकुर साहब कह रहे हैं, मंत्री साहब के हैं, किसी रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम ना जुड़ जाए, जायसवाल कह रहे हैं। और स्पाइस जेट कैडेट सुई के साथ सुलझा लिया मामला, स्विस के साथ। होम गार्डों को 9,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देना शोषण है। अब क्या होता है 9,000 में, आप समझ सकते हैं। देश के 3 दशक की सेवा के बाद कल नौसेना से रिटायर होंगे 2 युद्धपोत। देश की 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद अग्रिम मोर्चे के 2 युद्धपोत शुक्रवार को नौसेना से रिटायर हो जाएंगे। 32 साल के अपने सेवा काल में निशंक और अक्षय नामक इन दोनों युद्धपोतों ने देश के विभिन्न हितों की रक्षा की है। शुक्रवार को मुंबई एक विशेष समारोह में इन्हें विदाई दी जाएगी। व्हाट्सएप ने 16.6 लाख से अधिक अकाउंट बंद किए। LLALH युक्त एयर स्क्वाड्रन नौसेना में। नई अंतरिक्ष नीति जल्द भारत में भी होगी, स्पेस एक्स जैसी कंपनी, सूद कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं ये हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। ट्रिब्यूनलों पर प्रभावी होंगे संविधानिक अदालतों के आदेश, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सर्वोच्च अदालत है ना हमारी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। यूक्रेन जैसा खतरा भारत पर भी संभव है, लिंडनर कह रहे हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत ने चीन के बढ़ती आक्रामकता की तरफ किया है इशारा, विदा हो रहे हैं। लिंडन ने रूस को समर्थन को लेकर भारत को किया आगाह। और एक तरह से भारत से और सख्त आलोचना की थी उम्मीद। भारतीय यूरोपीय संघ के आपसी संबंध और ज़्यादा होंगे मजबूत। एक बात और आपको बता दूं, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। हम लोगों ने किसी का सपोर्ट नहीं किया, हम लोगों ने खुलकर किसी का समर्थन नहीं किया। लेकिन हम देखिए ना तो हम लोग आलोचना कर रहे हैं रूस की, और आप देखिए ना ही हम उसका कहीं प्रतिरोध कर रहे हैं, यानी कि आप देखिए विरोध कर रहे हैं। तो इसी को लेकर बात हो रही है। अर्थव्यवस्था, जीडीपी देख लीजिए, मोदी साहब हैं। इस तरह के कार्टून आप देखते होंगे। क्या रहता है कि कई बार आपकी परीक्षा में पूछ लेता है और आपसे कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो इन्हें भी देख लीजिए। नेता पुत्रों को साधुवाद, पर टिकट कार्यकर्ता को ही मिलेगा, नड्डा साहब कह रहे हैं। हार्दिक आज थामेंगे भाजपा का दामन, इन्हें आप सभी जानते हैं। हार्दिक पटेल को कांग्रेस में थे पहले और गुजरात से संबंध रखते थे। गांधीनगर इसकी राजधानी है। आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है तो ये बीजेपी को में जुड़ रहे हैं। और आप देखिए नेताओं पर, इसीलिए तो कहा जाता है कि नेताओं पर कुछ भरोसा करना, उनके बारे में कहना बड़ा गलत लगता है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और हार्दिक पटेल आप देख रहे हैं एक युवा चेहरा है। इसी तरह आपने देखा होगा सिंधिया, कई उनके भाषण आप लोगों ने देखे होंगे कि मतलब मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में, लेकिन फिर चले गए। तो मुझे लगता है कुर्सी भी जरूरी रहती है नेताओं के लिए। उड़ीसा के स्वावलंबन के सारथी हैं नवीन पटनायक।
और आपको अगर देखिए मुख्यमंत्री के रूम में सबसे अच्छा काम देखना है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी एक हैं उनमें से। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। राज्यों में संगठन की कमजोरी दुरुस्त करने को आगे बढ़ी कांग्रेस। देखिए बड़ी है क्या इस तरह की चिंतन करते रहे। मुझे लगता है कि अगर ये अपने निचले तबके के, सबसे निचले तबके के एक कार्यकर्ता को लाकर उससे पूछे कि कांग्रेस में कमियां क्या हैं, इसका समाधान किस तरह से हो सकता है, तो वो भी बता सकता है। केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का पालन करने के मूड में नहीं है दिलीप घोष। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के उस आदेश का पालन करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं जिसमें उन्हें पार्टी नेताओं के एक वर्ग के खिलाफ मीडिया व सार्वजनिक मंच पर बयान देने से रोक दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में एक और बात है कि वो है पंजाब, पश्चिम बंगाल में लग रहा था कि ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, तो कई टीएमसी को छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर किस में आए थे, बीजेपी में आए थे, लेकिन बीजेपी हार गई चुनाव। ममता बनर्जी एक बहुमत मिला अच्छा, तो अब आप देख रहे अधिकतर नेता छोड़ के जा रहे हैं। 5 जोड़ी कपड़ों के साथ हरियाणा के कांग्रेस विधायक दिल्ली तलब हुए और हुड्डा ने भी क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर उठाए सवाल और जनता तक बात ना पहुंचा पाने के कारण हारे हैं। ये आप देखिए प्रियंका गांधी कह रही हैं अब क्या है, हार गए। भाजपा ने ममता के नगर पालिका चेयरमैन को हेल्थ टिप्स दिए जाने फली चुटकी। राजस्थान से में भी टूट की आशंका है। देखिए कांग्रेस में हर जगह आप देख रहे हैं प्रॉब्लम देखी जा रही है। आजम खान से अखिलेश की मुलाकात, और आप सभी जानते हैं आजम खान को तो आप लोगों ने देखा होगा, कौन है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आते हैं और एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आक्रांताओं के शिकार मंदिरों के उद्धार का पवित्र प्रण। बिसेन ने ज्ञानवापी मुकदमे से हरिशंकर व विष्णु जैन को हटाया। ये आप देखिए जब तक फाइनल डिसीजन इस पर नहीं आता है, मुझे लगता है कि इस पर बात करनी मतलब क्या हो रहा है ये ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप तो फाइनल डिसीजन जो आएगा उसी पर ध्यान दीजिएगा और एक सामान्य जानकारी बनाए रखिएगा। भारत बांग्लादेश की दोस्ती की पटरी पर दौड़ पड़ी है मैताली एक्सप्रेस, और आप देख लीजिए ये बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, समझ रहे हैं, एक बड़ी सीमा लगती है हमारी, किसकी, बांग्लादेश की हमसे। पहली बार रथ यात्रा में भक्तों का होगा 5 लाख रुपए का बीमा। जयशंकर आज से स्लोवाकिया चेक गणराज्य के दौरे पर रहेंगे। हमारे क्या है एस जयशंकर विदेश मंत्री। असम के मूल निवासी अल्पसंख्यक का होगा अलग वर्गीकरण, शर्मा करें असम के मुख्यमंत्री। सम्राट पृथ्वीराज हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों की परिचारक है, हमारे कौन होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जौनपुर में मस्जिद में ईंट और सीमेंट के प्रयोग पर उठाए सवाल। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पूरे देश भर में चल रहा है। युवती के साथ पकड़े गए गुजरात के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी। अब आप सोचिए के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ असामान्य नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि एक सिंगर थे, मशहूर सिंगर थे, उनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, उसी पर बात हो रही है, सियासत भी होने लगी है। यही आप देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे जवान भी अगर शहीद होते हैं तो उस पर भी सियासत होने लगती है, राजनीति होने लगती है। कोई सिंगर, कोई आम आदमी भी जा रहा है तो उस पर भी सियासत होने लगती है। असम में सरकारी बैंक के पूर्व एमडी के परिसरों पर छापा। डर से 100 कश्मीरी हिंदू परिवार घाटी छोड़ जम्मू लौटे। टारगेट किलिंग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कल जम्मू कश्मीर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे अमित शाह। एक बात और आपको बता दूं, देखिए हर पार्टी की केंद्र में सरकार आ चुकी है और जम्मू कश्मीर में सरकार रही है, लेकिन आप देखिए कि उनके ऊपर मूवी बनाना, जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित थे या कश्मीरी हिंदू पूरा समूह कोई एक तरह से उसका प्रतिनिधित्व करते थे, पंडित इसलिए नाम दे दिया कश्मीरी पंडित, लेकिन अत्याचार सभी हिंदुओं के साथ हुआ है। और आप देखिए उनके लिए सरकारों ने किया क्या है, वो अपने घर क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, इस पर बात होनी चाहिए। मूवी बस बन जाए, समाधान निकल जाए, ये अलग बात होती है। यस बैंक घोटाले में बिल्डर ने दिल्ली में होगी पूछताछ। पुलवामा में सीआरपीएफ कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बीते 2 माह से लगातार बढ़ रहे हैं टारगेट किलिंग।
और अगले अगले साल तक सभी कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को मिल जाएंगे आवास। फारूक की चेतावनी, अमरनाथ यात्रा में सतर्क रहे सरकार। आतंकियों ने सोफिया में युवक को गोली मारी। पर्यटकों के लिए खुली विश्व धरोहर फूल की घाटी। हत्या में सजा काट चुका टिकैत पर हमला करने वाला। समझ रहे, ये आपने देखा होगा बेंगलोर में राकेश टिकैत किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरा उभरते हुए, इन पर अभी हमला किया गया था, उसी की बात हो रही है। इंस्पेक्टर पर अधिकारी के हमले की जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में 20 तक मतदान केंद्रों का पुनर्निर्धारण। सीबीआई की विशेष अदालत ने वाजे को दी सरकारी गवाह बनने की अनुमति। पेंशन सतत प्रक्रिया एरियर से इनकार का फैसला खारिज किया। 60 साल की उम्र के बजाय 58 साल की उम्र में गलत तरीके से रिटायर्ड कर देने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को पेंशन का एक एरियर देने से इनकार करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पेंशन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टीएमसी नेता अनुव्रत की पूरी संपत्ति का पता लगाएगी सीबीआई व ईडी। पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। बिहार में आवारा कुत्तों ने महिला को लॉन्च कर मार डाला। केदारनाथ में 20 जून तक ध्यान गुफा की बुकिंग फुल। और धोखाधड़ी मामले में भाजपा नेता मोहित कंबोज को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली है। ये मुंबई महाराष्ट्र की बात चल रही है। अब संगम पर ही सूखने लगी गंगा। देख लीजिए आप लोग, गूगल मैप पर भी गंगा में नहीं दिख रहा है पानी। धारा के रास्ते में रेत के टीले दिख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पानी का प्रॉब्लम होने लगता है गर्मियों में। जरूरी ना हो तो रिश्तेदार ना आए, प्रमुख। उड़ीसा ने लिंगराज मंदिर अध्यादेश को मंजूरी देने का केंद्र से किया अनुरोध। बिहार के मुंगेर में एसिड से कर दी जच्चा बच्चा की मालिश। आचार्य देवव्रत की पाठशाला में विद्यार्थी बन गए देश भर से आए 700 विज्ञानी। 3 साल तक लड़ी 2 रुपये की टिकट रिफंड की लड़ाई। मजबूत इरादे 7 गोलियां भी ना रोक सकी राही की राय। देखिए, ये इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा नहीं। अलीगढ़ निवासी रिंकू सिंह राही ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। हापुड़ में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात रिंकू सिंह राही ने 13वें प्रयास में लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करने में सफलता हासिल की है। तो आप ये भी आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी कह लीजिए आप लोग, पढ़िएगा ध्यान से। रिकॉर्ड 10 दिन में नीट पीजी का परिणाम घोषित। इनको पढ़ लीजिए। सतह पर पुराना मामला, प्रवर्तन निदेशालय हैराल मामले में जो सोनिया गांधी दोनों को माँ बेटा को दिया है, उसी की बात हो रही है। इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। क्या कर लीजिए, देख लीजिए, एक सामान्य समझ रखने पास रखिएगा। खत्म हुआ भ्रष्टाचार की अनदेखी का दौर, सख्त बढ़ानी होगी। बैंक डकैती और लूटपाट की घटनाओं में शामिल अपराधियों का अलग से डोजियर खोलने का निर्देश देकर बिहार सरकार ने सख्ती का संदेश दिया है। और सबसे ज़्यादा बिहार में ही ये, और आप लोग पढ़िए तब की साधना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहता है एक तरह से। ठीक है, तो इसे भी देख। महिला खिलाड़ियों के साथ भेदभाव, ये हम बात तो समानता और समता की करते हैं, लेकिन आज भी कई महिलाएं खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये आप सोच सकते हैं कि आप सोचिए 1947 के पहले क्या होता होगा। तब तो हमारे देश में आप देखिए कि कोई ना न्यायपालिका थी, ना कोई स्वतंत्र सरकार थी, और ना ही आप देखिए आपकी कोई पुलिस व्यवस्था सुनने वाली थी। तो आप सोचिए कि ST SC हो, महिलाओं हो, इनके साथ कितना भेदभाव किया जाता होगा। सोच कर आप समझ सकते हैं कि आज के समय में आप देखिए सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी इस तरह का भेदभाव देखा जा रहा है। ये आदर्शवाद के दावे और भारतीय नौकरशाही, बीते कुछ वर्षों में नौकरशाही ताकत और अकूत कमाई का पर्याय भी बन गई है। इस कमाई का ही असर है कि अब हर वह व्यक्ति अपने बच्चे को प्रशासनिक अधिकारी बनना देखना चाहता है, जिसकी ज़िंदगी ज़्यादातर संघर्ष के थपेड़ों के बीच से गुजरी है। हाल ही के दिनों में बहुत सारी नौकरियां अस्थायी हुई हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और सेना की नौकरियों में अस्थायीपन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। यह भी एक बड़ी वजह है कि इन नौकरियों के प्रति रुझान बढ़ा है। प्रशासनिक सेवा इनमें सबसे ऊपर है। और आप देखते हैं कि कई लोग कहते हैं किस लिए जाना है, तो आप कह देते हो कि देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, और फिर जाकर आपने देखा होगा लूटते हैं सबसे ज़्यादा। वैश्विक समस्याएं सुलझाने में सक्षम है भारत।
ये खरी खरी देख लीजिए, टंच मंच पर कविता के प्रपंच, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, अच्छे आर्टिकल रहते हैं, ये पॉइंट देखने लायक। राजनीति के चक्कर में ओबीसी आरक्षण, ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत एवं निकाय चुनाव की गहमा गहमी चल रही है, और आप देखिए ओबीसी आरक्षण के चलते ही टाला गया था, एक लंबा समय हो चुका है। आप देखिए संस्कृति निर्माण और मंदिर, संस्कृति के निर्माण में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते कुछ सदियों के दौरान इनकी यह भूमिका कम होती गई है, लिहाजा इनके विविध आयामों को फिर से जीवित करना होगा। तो चलिए इन्हें भी देखते रहिए आप लोग। मई में जीएसटी संग्रह 1.41 करोड़ रुपए हुआ है। देखिए सरकार की कमाई तो बराबर हो रही है, आम आदमी की कमाई रुकी हुई है। पिछले साल के मुकाबले 44% अधिक रहा है कलेक्शन, अप्रैल की तुलना में गिरावट देखिए, आप समझ रहे हैं 44%। एफएमसीजी उद्योग की बिक्री जनवरी मार्च के दौरान घटी। आधार उपयोग को कानूनी ढांचे में लाने की अपील, और अब सहकारी समितियां भी कर सकेंगी जीईएम पोर्टल से किफ़ायती खरीदारी। और रिलायंस ने इटली की खिलौना कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी। वाटा इंडिया के प्रमोटर ने 613 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। मारुति और टाटा के वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। 135 रुपये सस्ता हुआ कॉमर्शियल सिलेंडर, एटीपी के दाम भी घटे। रूस से सस्ता क्रूड खरीदता रहेगा भारत, और पूर्व मंजूरी लिए बिना उत्पाद लॉन्च कर सकेंगी बीमा कंपनियां। सोच जांच रिपोर्ट का ब्यौरा डालने पर फार्मूला बता देगा मौत का समय। लखीमपुर हिंसा की गवाह पर जानलेवा हमला, बाल बाल बचे। और आपने देखा होगा लखीमपुर हिंसा में एक राज्य मंत्री का नाम आया हुआ था, उसके बेटे का देखिए मुख्य आरोपी है उसमें, और अब जेल भी काट रहा है। कुछ किसानों की वहाँ डेथ भी हुई थी, आपको मालूम होगा। लॉरेंस ओगलेगा पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या का राज, ये हाल में ही आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई पंजाब के सिंगर से, तो उसी में बात हो रही है। एक दिन में 2700 से ज़्यादा मिले कोरोना संक्रमण के नए मामले, तो अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का, अभी कोरोना गया नहीं है। उत्तर प्रदेश में 406 कंपनियां करेंगी 80,000 करोड़ का निवेश। गुजरात के तट पर 7 नाविकों समेत पकड़ी गई पाकिस्तानी नौका। ये पाकिस्तान आप देखिए हमारा पड़ोसी है ना, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, यहाँ आप देखिए आते रहते हैं, तो यहाँ भी हमारी सीमा में आए, हम लोगों ने पकड़ लिया। अफगानिस्तान के बाजार से भारत पहुंच रहे हैं रूसी हथियार। पाकिस्तान भारत परस्पर व्यापार से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, शहबाज कह रहे हैं। तुर्की की यात्रा पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आई भारत की याद। नवाज व शहबाज सरकारों पर 9 अरब डॉलर की हेराफेरी की गंभीर आरोप से सनसनी। आप देखिए पाकिस्तान में पहले इमरान खान थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि अभी भी हमसे अच्छे संबंध नहीं हैं इनके, और बहुत कभी याद देखिए 1947 के बाद कभी मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छे संबंध रहे हैं। और जब तक देखिए पड़ोसियों से ये रहता है, ये कहते हैं ना कि पड़ोसी हम लोग बदल नहीं सकते, दोस्त तो बनाए जा सकते हैं। अब पाकिस्तान को ऐसा तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से उठाएं और कहीं अफ्रीका महाद्वीप में फेंक आएँ। अब हमारा पड़ोसी है, चाह कर भी हमें अच्छे संबंध बनाने होंगे उससे, लेकिन वो भी तो सुधरे। स्पेन में अपने घर में मेट मिली कतर की पूर्व राजकुमारी। और वनुआतू पहुंचे चीनी विदेश मंत्री। चीन के यान शहर में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 4 मरे। यूक्रेन को मुकाबले के लिए हथियार मिले, रूस पर हमले को नहीं। बाइडेन ने कहा रूस से सीधा टकराव नहीं चाहते हैं। और आप देखिए कि दुनिया भर रूस के सामने आप एक तरह से आप देख रहे झुक रही है, वरना आप सोचिए कि ना कोई मानवाधिकार संगठन कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। यूक्रेन पर आप देखिए कितनी तबाही झेल रहा है, यहाँ के लोगों को कितना अपना देश छोड़ना पड़ रहा है, कई आम आदमियों की जान जा रही है। तो आप देख रहे हैं रूस बराबर लगा हुआ है, यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा है। जैविक हथियारों के दुरुपयोग के खतरे पर भारत ने सतर्क। और आप देखेंगे कि ईरान में इमारत गिरने से मृतकों की संख्या बढ़कर 37 हुई। ब्राज़ील में बारिश और भूस्खलन से 106 लोगों की मौत हुई, कई लापता हुए। गैबान में हर क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं भारतीय, नायडू साहब कह रहे हैं। श्रीलंका में 21वें संविधान संशोधन से संसद को ताकतवर बनाने की तैयारी।
संसद को ताकतवर। आप देख रहे हैं श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है। किससे? आर्थिक संकट से। सऊदी अरब बनाएगी आधी मील लंबाई फैली इमारत। ब्रिटेन भारत विभाजन पर बापू के संवाद से जुड़ी प्रदर्शनी आज। गांधी साहब की बात हो रही है। सिंगापुर में कोविड नियम तोड़ने पर भारतवंशी पर लगा जुर्माना। नेपाल में भारतीय दूतावास ने विमान हादसे पर शोक जताया। अभी आपने देखा ये नेपाल में एक दुर्घटना हुई है। चीन अपने नागरिक भेज नेपाली युवाओं को कर रहा है बेरोजगार। पार्टी गेल मामले में सफाई देने मजबूर हुए ब्रिटिश पीएम जॉनसन। ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार ने रिकॉर्ड 13 महिलाएं मंत्री। तो आप समझ सकते हैं, महिलाएं मंत्री। ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, खेल से। नडाल ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में जोकोविच को हराया। दो दिग्गज के बीच 4 घंटे से अधिक चले 4 सेटों के मुकाबले को राफेल ने अपने नाम किया है। अब सेमीफाइनल में ज्यूरेव से होगा सामना इनका। तुरेसा इटालियन ओपन में करेंगी भारतीय दल की अगुवाई। भारत ने जापान को हराकर जीता कांस्य। जापान की युवा हॉकी टीम ने शानदार जज्बा दिखाते हुए बुधवार को यहां जापान को 1-0 से हराकर एशिया कप में कांस्य पदक जीत लिया है। और दक्षिण कोरिया ने 5वीं बार जीता खिताबे। मैं अपने प्रदर्शन का बिल्कुल भी आकलन नहीं कर रहा, अश्विन कह रहे हैं। मिलर के बल्लेबाज क्रम में बदलाव को तैयार वावुमा। विंडीज के खिलाफ 3 वनडे व 5 T20 खेलेगा भारत इंडिया। अटकलों पर विराम, गांगुली करेंगे एजुकेशन ऐप लॉन्च। सौरभ गांगुली, इनका ट्वीट आया था, उसी पे बवाल मचा हुआ था कि कहीं राजनीति में तो नहीं जा रहे हैं। सिर्फ विश्व कप में हो T20 क्रिकेट, रवि शास्त्री कह रहे हैं। ये आप भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर बुधवार को आगरा में जया भारद्वाज के साथ विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। देख लीजिए। आनंद ने वाचियर लागेव को हराया। ये आप देखें, भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल वर्ग के पहले दौर में मैक्सिम वाचियर लागेव को पहली दौर में 40 चालों में हरा दिया है। आप देखिए, शतरंज खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाजी, ये आप देखें, नेहकहत जरीन और उनकी साथी मनीषा मौन और परवीन हुड्डा से मुलाकात की। देख लीजिए। मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को आसान रहा। ये गत चैंपियन भारत की राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन संघ स्पर्धा में कि नॉकआउट चरण की राह आसान हो सकती है, क्योंकि मिक्स्ड टीम स्पर्धा की ग्रुप 1 में उसे ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ रखा गया है। वट सावित्री पूजा के दौरान मुस्लिम युवकों ने की गंदगी। गाने के विवाद में 2 युवकों की हत्या। ये रांची झारखंड की बात हो रही है। अलीगढ़ में चीनी खाने से मधुमक्खियों की मौत। देख लीजिए। ये भी पढ़ लिया करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में भविष्य, देश में आधार का सफर। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। गायब नहीं होंगे जरूरी मैसेज। गैलेक्सी बुक गो लैपटॉप। ये मूवियों से जुड़े रहते हैं, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। अगर बॉलीवुड में आपकी दिलचस्पी रहती है मूवियों, तो ये आपके लिए खबर रहती। जब 6 साल की उम्र में कमल हसन को मिला था गोल्ड मेडल। अभी हॉलीवुड जाने के मूड में नहीं प्रभास अच्छे एक्टर हैं। रिलीज से पहले 21 शहरों में दिखाई जाएगी रक्षित की फिल्म 777 चार्ली। आयुष्मान ने नहीं पढ़ी पत्नी की किताब। इस महीने शुरू होगी हीरा मंडी की शूटिंग। सेतु फिल्म पहले नहीं बनाने वाला था शैलेश। आखिरी फिल्म में नेता के किरदार में दिखेंगी ओमपुरी। हॉरर का मतलब सिर्फ भूत प्रेत या चुड़ैल दिखाना ही नहीं होता है, कियारा कह रही है। ये साइंस टैग का पार्ट है, इसे भी देखते रहा करिएगा। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी आपको फ़ायदा भी पहुंचाएंगे, सामान्य जानकारी भी मिलेगी। अमेरिका ने चांद पर सफलतापूर्वक उतारा था अपना पहला यान। ये 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज ही चांद पर अपना पहला यान सवेयर 1 लैंड कराया था। चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले नासा ने सर्वेयर प्रोग्राम शुरू किया था। इसकी सफलता के 3 साल बाद नासा ने चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजे थे। रॉयल
स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की हुई थी स्थापना 1739 में। आज ही वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रॉयल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना की गई थी। अपने शुरुआती दौर में इस एकेडमी के सहयोग से कई वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम दिया गया था और प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार इस एकेडमी के माध्यम से दिए जाते हैं। नीलेकनी ने आधार व्यवस्था में निभाई थी अहम भूमिका। आधार के रूप में देश की विशिष्ट पहचान पत्र देने वाले नंदन नीलेकनी का जन्म 1950 में आज ही बेंगलुरु में हुआ था। आधार की अवधारणा के साथ 2009 में UIDAI के गठन के बाद नीलेकनी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। यही नहीं, 1981 में नारायण मूर्ति और 5 अन्य लोगों के साथ नीलेकनी ने इन्फोसिस की स्थापना की थी, जो आज देश की दूसरी बड़ी IT फर्म है। यदि वर्तमान में बात करें तो अभी वह सरकार महत्वाकांक्षा ओपन टेक्नोलॉजी नेटवर्क परियोजना पर काम कर रहे हैं। बकरी रोबोट ढोएगा सामान। जापान की प्रमुख कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज के सामने ढोने के लिए बकरी नुमा रोबोट तैयार किया गया है। आप देखते हैं कि अब नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो आप जो सोचिए कि अभी लोग धोते थे, अब इसे दुर्गंध का पता ना चले तो हो जाए सावधान। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी होना हो सकता है न्यूरो डिजनरेटिव रोग के लक्षण, तो ये भी ध्यान दे। ज़्यादातर पुरुष दूसरों के मुकाबले खुद को समझते हैं अधिक स्वस्थ। राजस्थान गुजरात में बढ़ रहा है वर्षा व बाढ़ का खतरा। 103 साल की उम्र में स्काई ड्राइविंग कर बनाया रिकॉर्ड। ये आप देखिए स्वीडन की हैं। जज्बा हो तो उम्र का कभी बाधा नहीं बन सकती। स्वीडन की रूथ लार्सन ने इसे फिर साबित कर दिया है। और हमारे यहाँ देखिए क्या हो जाता है, बिस्तर पर पड़े रहते हैं इस उम्र में। अंतर्राष्ट्रीय शुक्र शोध समूह में BHU के विज्ञानी भी शामिल हैं। कृत्रिम सूरज से रोशनी होगी। ये राजपूत या गुर्जर नहीं, फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में जिक्र। इसको लेकर भी विवाद हो रहा है कि ये गुर्जर थे या राजपूत थे। किसी भी टीके के 3 डोज से मिलेगी कोविड से सुरक्षा। खाद्य अपशिष्टों से सीमेंट बनाने में कामयाबी। पर्यावरण हितैषी होने के साथ ही 4 गुना ज़्यादा मजबूत होगा यह सीमेंट। कई वस्तुओं के निर्माण में हो सकेगा उपयोग। इस शोध में से कंक्रीट के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। चलिए, तो फिलहाल आज की खबरें यही थी। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। थोड़ा अभी टाइम की कमी देखी जा रही है, तो उसी कारण थोड़ा फिर टाइम मिलेगा तो हम लोग वैसे ही विस्तार से बात किया करेंगे, ठीक है।